पिछले कुछ सालों से हमने देखा जम्मू कश्मीर में किस तरह से इरेटिक वेदर पैटर्न्स न सिर्फ यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को ख़राब कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ फार्मर्स, टूरिज्म या बाकी इंडस्ट्रीज जो जुड़ी हुई हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वेदर के साथ, उस पर भी कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है। आपको बताते चले, जून का महीना है, गर्मियाँ इस वक्त अपने अरूज पे है और वही कहीं ना कहीं 20 तारीख तक जो हीट वेव है वो काफ़ी ज़्यादा परसिस्टेंट रहेगी। हालांकि मेट का ये कहना है कि 20 तारीख के बाद कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, क्योंकि कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे बारिशें होंगी, लेकिन बारिशें ज़्यादा तेज़ नहीं होंगी। कहीं ना कहीं जिसे हम कह सकते हैं एक रिस्पाइट मिलेगा हमें गर्मी से। क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या कुछ कहता है आने वाले दिनों का वेदर, मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मेट के ऑफिशियल फारूक अहमद भट्ट जुड़े हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हमें आने वाले वक्त में इस हीट वेव को चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करके उससे आगे लड़ने की तैयारी रखनी चाहिए। फारूक साहब बताइए, कई सारी बातें सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि हीट वेव आने वाली है, लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक है, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने देखा किस तरीके से तापमान आसमान छू रहे थे, लेकिन फिर हल्की सी बारिशें हुई, अब्र आलूद भी रहा कई जगहों पे मौसम, तो थोड़ी राहत मिली। आने वाला मौसम क्या बताता है, स्पेशली कोई एडवाइजरी जो फार्मर्स के लिए हो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं जब मौसम में इस तरीके से जो हमें इरेटिक वेदर पैटर्न देखते हैं, उस बताइए ज़रा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले कई दिनों से जैसे आप देख रहे हैं कि मौसम सुहाना रहा, टेम्परेचर जो है 30 डिग्री से नीचे चला है, क्लाउडी भी रहा है, इसलिए कोई ज़्यादा गर्मी का चांस नहीं रहा है। आने वाले दिनों में मौसम जो है उमूमन खुश्क रहेगा 20 तारीख तक। इस दौरान जो टेम्परेचर्स है यहाँ वैली में और जम्मू में भी टेम्परेचर दिन का बढ़ जाएगा, ये 30 से 35 डिग्री तक हो सकता है। थोड़ी हीट वेव कंडीशंस रह सकती है, लेकिन ये लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं है। 21 तारीख के बाद फिर एक वेट स्पेल आ रहा है 21 और 22 के बीच में, खासकर जम्मू डिवीजन में कहीं कहीं इलाकों में हेवी रेनफॉल भी हो सकता है, लैंडस्लाइड्स का भी कुछ चांसेस है पहाड़ी इलाकों में। यहाँ कश्मीर डिवीजन में भी हल्की बारिश होगी, जिसकी वजह से फिर टेम्परेचर नॉर्मल पर आएगा और ये हीट वेव कंडीशन ज़्यादा देर नहीं चलेगी। इसी तरह आने वाले दिनों में लास्ट वीक ऑफ जून में मानसून आने का भी इम्कान है, जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा जम्मू डिवीजन में रहता है और इसका असर यहाँ कश्मीर में भी थोड़ा पड़ेगा। इसलिए लास्ट वीक ऑफ जो जून है उसमें टेम्परेचर 35 डिग्री से नीचे रहेंगे और जो हीट वेव कंडीशंस है उसमें थोड़ी राहत मिलने का अंदाजा रहेगा। तो कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हो, क्योंकि अक्सर जब आप लोगों की तरफ से एडवाइजरी आती है फार्मर्स को लेके या टूरिस्ट को लेके, या कई सारे ऐसे लोग हैं जो दोपहर में बाहर काम करते हैं या छोटे बच्चे हैं स्कूल्स में लंच के टाइम बाहर जाते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल एडवाइजरी? ये भी आने वाले 2 दिनों में टेम्परेचर थोड़ा मजीद बढ़ेगा 20 तारीख तक, इसलिए 20 तारीख तक जो फार्मर्स है वो अपनी एक्टिविटी जारी रख सकते हैं। 21 के बाद जो 2 दिन में वेट स्पेल आएगा उस दौरान थोड़ा सस्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद ये बीच बीच में बारिश चलेगी, कंटिन्यूस बारिश नहीं रहेगी, इसलिए वो कामकाज अपना कर सकते हैं। लेकिन इसमें हीट वेव में एक सबसे बड़ा एहतियात जो है वो ये है कि पीक आवर्स जो होते हैं सुबह 11 या 12 बजे से दोपहर 4-5 बजे तक, उसमें जो अपना कामकाज है वो मुअत्तल करे और कोशिश करे कि अपने काम जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग आवर्स में करे। और जो बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे लोग हैं, वो भी अननेसेसरी बाहर ना निकले इस पीरियड में, पीक आवर्स में। बाकी वो अपना कामकाज जो अपनी एक्टिविटीज़ है वो मॉर्निंग और इवनिंग में कर सकते हैं। बस एक आखिरी सवाल होगा, हम सब ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग साइंटिफिकली एनालाइज करते हैं जितनी भी ये चेंजेस होती हैं वेदर में या वेदर पैटर्न्स में। हमने देखा पिछले कुछ सालों से बहुत इरेटिक वेदर पैटर्न्स हो रहे हैं कि अगर दिन में रिकॉर्ड ब्रेकिंग तापमान है 35-36 डिग्री है कश्मीर वैली में, शाम को ही हेल स्टॉर्म आ रहा है और होते होते अपर रीचेस में बर्फ हो रही है। तो किस तरह से देख रहे हैं इस सबको आप? एक्चुअली ग्लोबली भी कुछ चेंजेस आई हैं, ये तो है सही, लेकिन कुछ जो मौसम का है, जो मई और जून होता है, खासकर मई के महीने में ये प्री मानसून सीजन होता है, इसमें कन्वेक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि बर्फ़ होता है पहाड़ों पर। जब भी थोड़ा टेम्परेचर 20-25 डिग्री होता है तो उस समय जो कन्वेक्शन से बादल बनते हैं तो वो गरजते हैं, शाम को थंडर एक्टिविटी होती है, कहीं कहीं हेल स्टॉर्म भी होता है और हवाएं भी चलते हैं। ये एक्टिविटी ज़्यादातर मई में रहती है और 15 जून तक इसकी इंटेंसिटी रहती है। उसके बाद जब मानसून आता है तो इस कंडीशन में, इस वेदर में चेंज आती है। उसके बाद जो दूसरे पैटर्न के वेदर सिस्टम है यहाँ मानसून वो आते हैं, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है, उसकी वजह से बारिशें होती है। और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका इम्पैक्ट जून जुलाई में कम रहता है और बारिशें जो है वो ज़्यादातर मानसून की वजह से होती है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।